बस बातों बातों में कहने लगे कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा आप भी मुझे अच्छी लगती हैं। इतनी दूर आ गए हैं, मेरी खातिर इस तरह बातें करने लगी। भी उन्होंने डाली कि तरह भी की तो अपनी सहेलियों को उसने इकट्ठा किया हुआ था। उन्होंने उधर ही मुझे पकड़ कर और मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे चारों लड़कियों ने? हाँ बारी बारी से चारों ने की करते रहे, कम से कम घंटा 2 घंटे लाके मेरी हालत डेड हो गई थी। अपनी सांसों के दामन में छुपा लो मुझको, तेरी रूह में उतर जाने को जी चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ खादम मौजूद हैं। चंद दिन पहले वैलेंटाइंस डे गुजरता है और ये जाते हैं अपनी महबूबा से मिलने के लिए, उनको फूल पेश करने के लिए। लेकिन वहां पे इनके साथ जो होता है वो हैरान कुन है। खादम को इनकी महबूबा मिलती हैं, थोड़ा सा रोमांस होता है, ये फूल पकड़ाते हैं और 3 लड़कियां आती हैं उसी मुकाम पे जिस जगह पे ये मौजूद होते हैं। इनको गाड़ी में धक्का देती हैं। धक्का देने के बाद इनके साथ वही सलूक किया जाता है जो ड्राइवर गेयर के साथ करता है। इन्हीं से मुकम्मल वक़ुआ जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खादिम हुसैन है जी। खादिम, वो लड़की आपकी महबूबा कैसे बनी? वो पार्क में आपको बताया कि फैमिली के साथ गए थे घूमने फिरने के लिए, ठीक है। वो मेरे आपकी बच्चों फैमिली भी है, आपके बच्चे भी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं मेरे, ठीक है। तो वो उनके साथ खेल खूल रही थी तो प्यार कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने उनसे बातचीत की। तो कैसी बात की? बात के सलाम दुआ ली, तो उनका पीछे इलाका पूछा आप कहाँ के रहने वाली, वो उन्होंने बताया हम ज़िला बिहारी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने कहा चलें ठीक हो। वहीं पे दोस्ती होगी हाँ आपकी? वहीं मैंने कहा आप मेरी वाइफ के साथ भी उनकी हेलो आए थी तो मेरे साथ भी होगी, जाहिर बात है। मैंने उनका कनेक्ट नंबर ले लिया, तो बातचीत होती रही। तो कितना उन्होंने अरसा बातचीत होती रही मोबाइल पे? कम से कम 3-4 साल होती रही थी। अच्छा। हाँ तो वो बस बातों बातों में कहने लगे कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा आप भी मुझे अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, क्यूट हैं। तो तो आपने अपनी बीवी को नहीं बताया? हाँ मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया। उसको पता चल गया था? उसको पता चल गया था लेकिन ना उसे बताया नहीं वो था। गुस्से होती थी? हाँ गुस्से होते थे कि क्यों बात करते हो ये वो, क्योंकि मैं जो हूँ आप आपके बेटे भी हैं, आप उनसे क्यों बात करते क्या हैं। नाम था अपनी आपकी महबूबा का? मुस्कान नाम था। माशाल्लाह नाम तो बहुत खूबसूरत था, प्यारा भी था। फिर तो आगे क्या हुआ? आगे यूँ कि काफ़ी देर बातचीत होती रही, घर में हमारे थोड़े मसले मसाइल होते रहे। तो इस तरह के वैलेंटाइन डे आया। अच्छा, वैलेंटाइन डे आया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि वो फूल देते हैं सभी अपने महबूबा को, तो मेरे दिल में भी आया मैं भी दे आऊँ। अच्छा, तो मुझे अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, तो मैं उसके गांव चला गया देने के। आपने उसको नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ? हाँ मैंने उसको नहीं बताया था मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं उसके गांव पहुंचा, गुलाबों का एक दस्ता सा लेकर काफ़ी ज़्यादा, वहाँ जब गया तो उनके ये घर के साथ ही ना पैलियाँ वगैरह थी। वहां पे मुलाकात हुई उसके साथ? हाँ वहाँ जाके मैंने गांव में उनके जाके कॉल की, तो आप ऐसा करें बाहर आ जाए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आज वैसे भी वैलेंटाइन डे है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक हो। वो तो खुश होगी होगी। खुश हो गए एक दफ़ा देख कर कि आप इतनी दूर आ गए हैं, मेरी खातिर इस तरह बातें करने लगी। जब ने डाली वगैरह भी की, तो उसमें जब बाहर हम आए तो मैंने कहा कि आप अपना गांव वगैरह दिखाएं मुझे, पैलियां वगैरह, इधर कैसा माहौल है आपका, क्या रहना बहना है। तो वो मुझे इस तरह बाहर ले गई है घूमने फिरने के लिए। वहाँ ना सरसों का खेत लगा हुआ था जिसमें ये येलो कलर के सरसों के फूल होते हैं? फूल होते हैं, तो खुशबू वगैरह बहुत प्यारी होती है। तो इस तरह हम बनने पर उस घास लगे हुए थे, बनने जो होते उसकी क्यारी, वहाँ बैठ गए, अच्छा। बातें करने लगे। उसे मैंने फूल दिया, मैंने कहा ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। तो और भी कुछ लेकर गए थे आप? हाँ उसके लिए चॉकलेट लेकर गया था। खादम, फिर क्या हुआ? आप लोग बातें कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उसने अपनी कोई दोस्तें थी उसकी, उन्होंने बुलाया वो उनको। वहीं पे मौजूद थी? हाँ वहीं मौजूद थी वो, क्योंकि साग वगैरह जो तोड़ी थी पहली में थी। मुझे नहीं इस चीज़ का पता था कि उससे मैंने जो कॉल जो की थी गांव जा कर के मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, गांव में ही था, पहुँच कर मैंने कॉल की। तो उसने पहले ही कोई सियासत वगैरह लगा रखी थी। अच्छा। हाँ तो वो उन्हें सबको दोस्तों को अपनी सहेलियों को उसने इकट्ठा किया हुआ था। अल्लाह जाने वो कैसी थी, लेकिन उन्होंने उधर ही मुझे पकड़ कर और मेरे साथ बहुत ज़्यादा की उन मुझे। चारों लड़कियों ने? हाँ बारी बारी से की। मुस्कान ने आपको बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं उन्होंने भी बचाने की मुझे वो कोशिश। 3 लड़कियां कौन थी? मुस्कान की जानने वाली थी?
जी, ज़ाहिर-सी बात है उसने बुलाई थी तो उसके जानने वाली होंगी। सबसे पहले ने फाड़े थे? पहले तो मुस्कान ने मेरा हाथ ही पकड़ा हुआ था, हाँ। ठीक है। उसके बाद जब वो उसकी 3 सहेलियाँ दूसरी आई हैं, उन्होंने फिर एक ने दूसरी बाजू पकड़ी, एक ने इस तरह बस पकड़ कर वहीं मैं गिर गया बनने पर ही, क्योंकि पैर मेरा तिलक गया था। तो मैं रोकने की बहुत कोशिश की कि आप मेरे साथ इस तरह ना करो, ये गलत कर रहे हो, मैं इतनी दूर से आया हूँ और मैं मुस्कान के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों को नहीं जानता। मुस्कान ने भी उनको नहीं रोका और वो आपके साथ? हाँ, वो मेरे साथ रही। पहला तो एक लड़की का नाम मैंने वैसे सुना था, बीच में वो मुस्कान ही बोली थी कि इसका नाम नादिया है, इस तरह करके कुछ बोली कि ना करो, छोड़ दो इसके साथ करो। लेकिन उन्होंने मेरे साथ करती रही, कम से कम घंटा 2 घंटे लग गए, क्योंकि जो कर रहे थे। तो आपकी हालत कैसी थी? मेरी हालत डेड हो गई थी, मुझे इतनी होश ही नहीं रही थी कि मैं, बेहोश हो गए थे? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लें, मैं बेहोश हो गया। और वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे उठाया और अच्छा नहीं लगा मुझे। और तो फिर वापस कैसे आया? वापस कैसे आया, वहाँ ड्रिप वगैरह लगवाई थी मैंने, वहीं थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो यहाँ लाहौर आ गया मैं वापस। जब मैं लाहौर आया तो मैं उसकी स्टोरी बताना चाहता था कि ये देखो, इस तरह कोई भी तुम्हें गर्लफ्रेंड बुलाए इतनी दूर, या किसी से इतनी जल्दी दोस्ती भी ना करें आप लोग। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया इधर, मैं अभी आप लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो आपको दहला देती हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे मुआशरे में। सोशल मीडिया की दोस्ती और मोबाइल फ़ोन्स की दोस्ती, ये आपको बर्बाद कर सकती है, आपका फ्यूचर तबाह कर सकती है। इन चीज़ों से बचा करें। अगर आप किसी को नहीं जानते कि नज़दीक हो के, तो प्लीज़ किसी के पास इतना नज़दीक होने की कोशिश ना करें कि वो आपके साथ ऐसी कोई हरकत कर जाए जिसका आपका पछतावा पूरी ज़िंदगी रहे। प्लीज़ मैं लड़कियों से दरख्वास्त करता हूँ, लड़कों से दरख्वास्त करता हूँ कि मोबाइल्स का इस्तेमाल अच्छे से किया करें, अपने घर वालों को धोखे ना दिया करें और किसी के साथ ऐसा जुल्म ना करें कि बाद में बताने के लायक ना रहे कोई। इन भाई का फेस ब्लर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेचारे कह रहे थे कि यार मेरी इज्जत महफूज रहे, मैं किसके सामने जाऊंगा मुंह लेकर ये, और मैं क्या बताऊंगा लोगों को कि यार मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इंतहाई अफसोसनाक, जिसके साथ जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।